हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कृष्णा कनेक्शन। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनके गोलोक वृंदावन धाम जा पहुंचे। वहां जाके देखा तो भगवान श्री कृष्ण अपना सर पकड़ के बैठे हैं। तो नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आपको क्या हुआ, आपने अपना सर क्यों पकड़ा हुआ है? तो नारद मुनि को जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है नारद, मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे तड़पता हुआ देख के नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपको इस तरह से नहीं देख पा रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ कि आपका सर का दर्द ठीक हो जाए। कोई दवा, कोई औषधि, कोई जड़ी बूटी, कोई मसाज, क्या चीज आपको आराम देगी? तो भगवान श्री कृष्ण जैसे बहुत सारी लीलाएं करते हैं, लीला करना उनका फेवरेट काम है, तो उनमें से एक ये सुंदर लीला श्री कृष्ण ने करी। एक्चुअली में भगवान को सर में दर्द हो, ऐसा हो सकता है क्या? अगर भगवान चाहें तो वो बीमार भी पड़ सकते हैं, जैसे जगन्नाथ स्नान यात्रा के बाद बीमार पड़ जाते हैं, उनकी कोई ना कोई लीला है। तो कृष्ण को भी इस वक्त बहुत तेज सर में दर्द हुआ और नारद मुनि के पूछने पे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अगर आप मेरे शुद्ध भक्त की चरण रेणु, जो रज है, जो धूली है, वो लेके आओगे, वो मेरे माथे पे लगाओगे, तो उस रज से मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि ने सोचा, अरे ये तो बहुत आसान काम है, आपके कितने शुद्ध भक्त इस धरातल पे, धरती पे घूम रहे हैं, मैं किसी ना किसी के चरणों से आपके लिए उनकी जो चरण रज है, जो धूली है, वो लेके आऊंगा और आपका सरदर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि ने देर नहीं की और वो भागे पृथ्वी की तरफ और वहां पे जाके उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कौन ऐसा जो शुद्ध भक्त है, जो श्री कृष्ण के सर में दर्द ठीक करने के लिए अपने चरण रेणु देने को तैयार हो जाए। तो वहां पे जब वो गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कुछ साधु मुनि साथ में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो जब उन्होंने उन साधुओं को देखा तो उन्होंने उन साधुओं के आगे निवेदन किया, उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि क्या आप थोड़ी सी अपनी चरण धूली हमें दे सकते हैं? तो साधुओं ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, आपको हमारी चरण धूली क्यों चाहिए नारद मुनि, ये तो बताइए। तो नारद मुनि ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के सर में बहुत तेज दर्द है और उनकी दवा ये है कि जो उनका शुद्ध भक्त है, उनके चरण की रज धूली उनके माथे पे लगाई जाएगी तो उनको उस दर्द से आराम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आप इतने सालों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, भूखे प्यासे, आपकी चरण रेणु मिलेगी तो भगवान का सरदर्द एकदम ठीक हो जाएगा। जब ये बात साधुओं ने सुनी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और साफ इनकार कर दिया कि नारद मुनि, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जो पर ब्रह्म हैं, उनके चरण, उनके सर में हमारी चरण धूली लगवाओगे तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, हमारी चरण रज उनके माथे पे लगाने की सोच भी नहीं सकते हो। ना 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 ना, आपने ऐसी बातें बोलनी तो दूर, आपके दिमाग में भी कैसी आई? हमने तो ये सुना, यही हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है, हमसे प्लीज ऐसी उम्मीद मत करिए, ऐसी बातें मत करिए, हमें क्षमा करिए। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब नारद मुनि बहुत ज्यादा उदास हो गए, हैरान हो गए और सोचने लगे कि इतने शुद्ध भक्त, मैं तो इन्हें समझ रहा था, लेकिन ये अपनी चरण रज देने के लिए तैयार नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण का सरदर्द कैसे ठीक होगा? चलो किसी और शुद्ध भक्त को ढूंढता हूं। आगे गए तो उन्हें कुछ लोग हवन, पूजा इत्यादि करते हुए नजर आए। तो उन्होंने सोचा, देखिए इनमें से कोई ना कोई जरूर शुद्ध भक्त होगा, कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, जाके इनसे ही मैं भगवान के लिए उनकी चरण रज ले लेता हूं ताकि कृष्ण का सरदर्द ठीक हो जाए। वो जाते हैं, उन लोगों से पूछते हैं कि क्या आप अपनी थोड़ी सी चरण रज देंगे भगवान कृष्ण के माथे पर लगाने के लिए ताकि उनका सरदर्द दूर हो जाए। ये सुन के तो जो लोग थे उन्होंने कहा, अरे नारद मुनि, आप ये क्या कह रहे हैं? हम अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, जो गलत काम हमने जो किए हैं, जो गलतियां हमसे हुई हैं, अपराध हमसे हुए हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए तो ये हवन कर रहे हैं, ये पाठ पूजा कर रहे हैं ताकि हमें उन पापों से मुक्ति मिले। आप हमारे चरणों की रज ले जाके भगवान के माथे पे लगाओगे
तो उस पाप से हमें कौन छुटकारा दिलाएगा? उस पाप से मुक्ति हमें कैसे मिलेगी? इतना बड़ा घोर पाप, आप ये बात बोल भी कैसे सकते हैं? हमारे चरण कहाँ? और भगवान श्री कृष्ण, आप क्या बातें कर रहे हो? हमारी धूली आप लेके उनके पास ले जाओगे? नहीं 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 भाई, हम ये गलती से ये सोचना भी हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। प्लीज आप ऐसी बातें मत करिए, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, हमें हमारा हवन पूजा पाठ करने दीजिए ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिले और हम अच्छे से इस दुनिया से विदा हो सके, मुक्ति पा सके। लेकिन हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, हमें अपनी रज कहीं नहीं देनी है, प्लीज हमें माफ करिए। नारद मुनि तो उदास होते गए, ये क्या हो रहा है? मैं तो भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान के लिए चरण रज मांगना चाह रहा हूं ताकि भगवान का सर दर्द ठीक हो जाए, लेकिन किसी को कृष्ण के दर्द की चिंता ही नहीं है। बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। नारद मुनि आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत से लोग उन्हें दिखते हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कोई भी भगवान को अपनी रज देने के लिए, अपने चरणों की रज देने के लिए रेडी नहीं हुआ। सब अलग अलग तरह की क्रियाओं में लगे हैं, लेकिन अपनी चरण की रज भगवान के सरदर्द को ठीक करने के लिए कोई नहीं दे रहा है। तो नारद मुनि बहुत ही हताश हो जाते हैं। क्यों कोई भी अपनी रज देने को राजी नहीं है? क्योंकि ये बात किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी कि कृष्ण स्वयं भगवान, ब्रह्मांड नायक, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, उनके लिए हमारे चरणों की रज, सरदर्द ठीक होना बहुत दूर की बात है, हमारे चरणों की रज अगर उनके माथे पे लगेगी तो हम किस नरक में जाके गिरेंगे, ये सोचिए। तो सबको अपनी चिंता थी कि हमारा क्या होगा, ये तो घोर पाप है। हम पापों से मुक्ति पाने के लिए तो ये सारी चीजें कर रहे हैं, दान पुण्य, हवन पाठ पूजा भक्ति, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर इतना बड़ा पाप करने के लिए आप विवश करेंगे, हमारे चरणों की मिट्टी ले जाके आप भगवान के माथे पे लगाओगे तो इतने बड़े पाप के भागीदार हम हो जाएंगे। ये डर के मारे कोई भी भगवान के लिए अपने चरणों की रज देने के लिए राजी नहीं था। नारद मुनि के सामने अचानक एक ब्राह्मण आ जाते हैं। वो उन ब्राह्मण से यही रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सोचते हैं ब्राह्मण तो भगवान के शुद्ध भक्त हुए, भगवान ब्राह्मणों को कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। चलो ये ब्राह्मण देवता से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ये जरूर मेरी बात मानेंगे। लेकिन ब्राह्मण देवता भी उनके सामने वही बात कह के हाथ जोड़ते हैं कि उनको पाप का भागीदार नहीं बनना है और उन्हें क्षमा करें। अब चलते 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 नारद मुनि वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं। वृंदावन में जाके बहुत उदास प्यासे बैठ जाते हैं यमुना के किनारे। वहां पे गोपियां जल भरने आई होती हैं। यमुना जी में जल भरते भरते जब वो नारद मुनि को उदास देखती हैं तो नारद मुनि से पूछती हैं कि नारद मुनि, आप हमारे वृंदावन धाम में, आपको कोटि कोटि प्रणाम। क्या हो गया? आप इतने उदास, इतने हताश, इतने निराश क्यों बैठे हो? कुछ ऐसा है जो हम आपके लिए कर सकते हैं, कोई सेवा, तो हमें प्लीज बताइए। तो नारद मुनि मन में सोचते हैं, ये है गांव की ग्वालन, ये मेरी क्या मदद कर सकती है? मुझे तो कोई शुद्ध भक्त चाहिए जो भगवान के लिए अपनी चरण रेणु दे। तो नारद मुनि उनको बताने में हिचकिचाते हैं कि इनको बता के भी फायदा ही क्या है, ये क्या मेरी मदद कर पाएंगी। लेकिन जो गोपियां होती हैं वो नारद मुनि को उदास देख के रह नहीं पाती और बार बार उनसे पूछती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं कि बताइए क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं, हम आपकी कोई सेवा कर सकते हैं क्या? तो नारद मुनि हताश होकर उन्हें बता ही देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सर में बहुत तेज दर्द है और उन्होंने मुझे ये कार्य सौंपा है कि उनकी दवा है उनके शुद्ध भक्त की चरण रेणु। अब मैं ढूंढ रहा हूं उनके कोई शुद्ध भक्त जो अपनी चरण रेणु देने के लिए तैयार हो जाए और मैं वो चरण रेणु को उनके माथे पे लगाऊं और भगवान का जो सरदर्द है वो ठीक हो जाए। ये सुन के गोपियां बहुत ज्यादा हताश हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है नारद मुनि, और आप हमें अभी बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे प्रभु के सर में दर्द है, वो पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं आप बताइए। बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है, बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती हैं सारी गोपियां। ये सोचने लगती है कि क्या हम ऐसा करें, जल्द से जल्द भगवान का सर का दर्द कैसे ठीक करें। तो नारद मुनि उनको देखते हैं कि इनको कितनी ज्यादा पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, तड़प रही हैं ये। जब मैंने इनको बताया कि भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द है, ऐसा लग रहा है भगवान की पीड़ा इन्हीं के अंदर है, यही भगवान की पीड़ा को महसूस कर पा रही हैं। तो नारद मुनि उनसे बोलते हैं, मैं शुद्ध भक्त ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई शुद्ध भक्त मिल जाए। इतने मिले लेकिन किसी ने अपनी चरण रेणु दी ही नहीं।
तो जो गोपियां हैं वो कहती हैं, नारद मुनि जी आप एक काम करिए, हमारी चरण रेणु ले जाइए। हम शुद्ध भक्त तो नहीं है, लेकिन हम कन्हैया को बहुत प्रेम करते हैं, हम कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, क्या पता इससे उनका सरदर्द ठीक हो जाए। भक्ति तो हमें नहीं पता, शुद्ध भक्त हम नहीं हैं, लेकिन कोई भी चरण रेणु आपको अभी तक नहीं मिली है, कम से कम आप हमारी ले जाके ट्राई तो करो। तो नारद मुनि ने बोला, इसका परिणाम आप जानती हैं, हो सकता है कि आपके चरणों की रज भगवान के माथे पे लगेगी। अगर आपको नर्क मिले, क्या आपको डर नहीं है कि आपकी गति क्या होगी, आपके सर पे कोई पाप चढ़ेगा, किसी बात का डर नहीं है आपको? तो गोपियां बोलती हैं, हम नर्क में जाएं, हम कहीं पे भी जाएं, हमारा कितना ही बुरा हो, हमारे साथ जो भी गलत होना है हो, हमारे ऊपर कितना पाप चढ़ना है वो चढ़े, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारा मेन मोटिव है कि कृष्ण के सर का दर्द ठीक होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कृष्ण के सर में दर्द होता रहेगा तो हम जिस भी हालत में हैं, हम यहाँ तड़पती रहेंगी और ये पीड़ा हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए आप कृपा करके हमारी चरण रेणु अभी ले जाइए और भगवान के माथे पे लगा के देखिए, ट्राई तो करिए, क्या पता उनका दर्द थोड़ा कम हो। तब तक हम ढूंढते हैं कि कोई शुद्ध भक्त हमें मिले जिसकी चरण रेणु हम भगवान के माथे पे लगा सकें। तो नारद मुनि सोचते हैं और कोई चारा तो है नहीं, अभी तक मुझे कोई शुद्ध भक्त मिला नहीं, और जो मिले उन्होंने अपनी चरण रेणु दी नहीं, तो मुझे डाउट है कि वो शुद्ध भक्त हैं भी कि नहीं। तो अब मैं क्या करूं? चलो, ये लोग अपनी चरण रेणु देने के लिए कम से कम तैयार तो हैं, खुद नर्क में जाने को तैयार है, हर पाप भोगने को तैयार है, हर परेशानी अपने ऊपर उठाने को तैयार है, लेकिन भगवान के सरदर्द के लिए इनकी जो चिंता है, इनका जो प्रेम है कि भगवान का सरदर्द ठीक होना चाहिए, हो सकता है कि कृष्ण का सरदर्द थोड़ा कम ही हो जाए इनकी चरण रेणु लगाने से। तो वो लेके जाते हैं वो रज और कृष्ण के पास गोलोक वृंदावन धाम जाके कृष्ण के माथे पे वो चरण रज लगाते हैं। जैसे ही वो चरण रज भगवान के माथे पे स्पर्श करती है, कृष्ण एकदम ठीक हो जाते हैं और उठ के बैठ जाते हैं और नारद मुनि से पूछते हैं, ये और किसी की नहीं, मेरे प्यारे शुद्ध भक्त जो गोपियां हैं उनकी चरण रेणु लाए हो, है ना नारद? तो नारद मुनि हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े बड़े साधु, महात्मा, ब्राह्मण, दान करने वाले, हवन करने वाले बहुत सारे लोगों के पास में गया, लेकिन जो गोपियां हैं, गांव की ग्वालन, उनकी चरण रेणु से, उनकी चरण रज से भगवान का सरदर्द ठीक हो गया। इसका मतलब वो शुद्ध भक्त हैं और भगवान को असीम प्रेम करते हैं। नारद मुनि को भरोसा नहीं हुआ, नारद मुनि हक्के बक्के रह गए। तो कन्हैया ने उन्हें समझाया कि बड़े बड़े दान पुण्य, तपस्या, बड़ी बड़ी पूजा पाठ, ये सब करने से कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाता नारद। शुद्ध भक्त का मतलब यही है जो मुझसे असीम प्रेम करे, जो खुद से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, ये प्रेम गली अति साकरी, एमे दो न समाई। कहने का मतलब है, जब हम अहंकार करते हैं, मैं, मेरा, मुझे, मैं, तब हम भगवान को अपने हृदय में जगह नहीं दे सकते। लेकिन जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं, अहंकार को त्याग के मैं, मेरा, मुझसे, इस अहम को त्याग के भगवान की शरण ले लेते हैं, तब भगवान हमारे हृदय में आके, हरि हमारे हृदय में आके वास करते हैं। और जब हरि हमारे हृदय में जगह बना लेते हैं, तब और कोई भी तरह का अहंकार हमारे हृदय में जगह नहीं पाता। क्योंकि जो प्रेम की गली है ये बहुत ही छोटी है, इसमें या तो मैं या फिर हरि, दोनों में से एक रहेगा। अहंकार या भगवान का प्रेम, एक चीज रह सकती है। तो जब तक आप अहंकारी हैं, आप भगवान के सामने झुक नहीं सकते, भगवान को प्रेम नहीं कर सकते। और एक दिन आपको जब भगवान से प्रेम हो गया, तब कोई अहंकार रहेगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान का हो जाएगा, आप खुद भगवान को समर्पित हो जाएंगे। तो गोपियां जो थी, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ था कि भगवान के सर का दर्द ठीक होना चाहिए, चाहे हम नरक में चले जाएं, चाहे हमें पाप चढ़े, हमारी रज ले जाइए, चरणों की धूली ले जाइए नारद मुनि। ये जो प्रेम था गोपियों का, जो कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को सुकून देना है, कृष्ण को सेटिस्फाई करना है, वही है एक शुद्ध भक्त की निशानी। हम उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो गोपियां हैं वो भगवान की ही पार्षद हैं, वही नीचे आके भगवान के साथ लीला करती हैं। तो वो कोई ऑर्डिनरी ग्वालन नहीं है, वो भगवान के धाम में जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के साथ
रहते हैं वहीं से वो यहाँ पे इस धरती पे जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने साथ साथ अपने पूरे ग्रुप को लेके प्रकट होते हैं उनके साथ लीला करने के लिए। तो नारद मुनि को भगवान सिर्फ ये बताना चाहते थे कि शुद्ध भक्त कर्मों से, आपके दान पुण्य से, आपकी पूजा पाठ से, आपकी ब्राह्मण होने से या शूद्र होने से या जाति से या किसी भी चीज से नहीं पता चलता। आप शुद्ध भक्त हो तब पता चलता है जब आप भगवान से प्रेम करते हो, और वो हो निष्काम प्रेम, कोई कामना नहीं। भगवान हमें कुछ दे ना दे कोई बात नहीं, लेकिन हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो है शुद्ध भक्त की निशानी। तो इसलिए गोपियों की जो चरण रेणु भगवान के माथे पे लगी और भगवान का सरदर्द एकदम ठीक हो गया। हमें भी गोपियों से यही प्रार्थना करनी है कि उनके श्री चरणों की सेवा हमें मिले, और उनके जैसा तो हम कई जन्मों में नहीं कर सकते, लेकिन 1% जैसा प्रेम वो भगवान को करते हैं, जैसी सेवा वो भगवान की करते हैं, जैसा स्नेह उनका कृष्ण से है, कि उसका 1% भी अगर हमें हो जाए कृष्ण से तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। भक्ति करें, भगवत गीता पढ़ें, भक्तों का संग करें और भगवान की सेवा करिए, भगवान का नाम जप करिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ये भक्ति का जो डोज है वो हम सबके साथ बांट सकें। हरे कृष्णा।